और हनुमान जी जो थे ये शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतारी थे। तो भगवान श्री राम जी विष्णु के अवतारी थे। भगवान राम ने विचार किया कि हनुमान जी ने मेरी सेवा किया, अब मैं ऐसा कुछ करूं जिससे हनुमान यानी भगवान शिव जी की मैं भी सेवा कर सकूं। तो उन्होंने उस समय संकल्प किया, क्योंकि महाराज जी कल्प कल्प की कथाएं हैं और हमको और आपको शंका भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाँ हाँ, क्योंकि भगवान के कई अवतार हुए हैं। तो वहां पे भगवान राम ने विचार किया कि मैं भी सेवा करूंगा। तो जब त्रेता खत्म हो गया, द्वापर लग गया, तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण वही राम जी कृष्ण बन के आए। जब राम जी कृष्ण बन के आए तो वो जो बंसी थी, बंसी जी, तो ये बंसी यहाँ तक प्रमाण मिला है हनुमान रामायण में कि हनुमान जी जो थे इनको भगवान कृष्ण जी ने बंसी बनाया और बना के बंसी और जो है अपने हाथों से मतलब दबाते हैं। जैसे हनुमान जी ने सेवा किया भगवान राम की, वैसे भगवान कृष्ण भगवान भी सेवा कर रहे हैं। तो ये पूर्व जन्म में मैंने पढ़ा हनुमान रामायण में कि जो है हनुमान जी ये बंसी के रूप में आए थे। अच्छा, द्वापर युग में? हाँ, द्वापर युग में। अच्छा, मैंने कुछ और देखा था जी, जैसे मैंने उस पढ़ा है कि ये जो बंसी थी ये ब्रह्मा की पुत्री थी, सरस्वती। जी जी जी, इसको भी हाँ हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत। हाँ, मुझे ये प्रमाण मिला है कि ब्रह्मा की पुत्री थी ये सरस्वती। और ब्रह्मा ने इसे सरस्वती को श्राप दे दिया था कि तू जड़ हो जा। जब ये जड़ हो गई तो ये इसने मतलब सरस्वती ने जड़ होने से पहले भगवान विष्णु की आराधना की थी, समझे नहीं? तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम जड़ हो जाओगी और तुम आज जड़ से ही बंसी बनोगी। बिल्कुल सही, समझे नहीं? जी जी। तो भगवान जब कृष्ण रूप में आए तो वही जो बांस की जो है तभी ये बंसी बनी है। बिल्कुल, ऐसा प्रमाण मिला है। हाँ, ये भी है। और एक जगह ये बांसुरी मतलब ब्रह्मा की लड़की थी सरस्वती जी। एक और प्रमाण मिला बनी है इसमें, एक और प्रमाण मिला। जब भगवान राम का विवाह हुआ है तो सबसे पहली मुलाकात जिस सखी ने करवाया था सीता जी की, एक सखी से संग ब्याही गई राह देखन फुलवाई, ते दो बंद बिलोके उजाई, बहुर लौट सीता पही आई। जो एक सखी सर्वप्रथम भगवान को मिलाया, वही सखी जब भगवान राम की शादी हो गई तो वही सखी रथ के आगे लेट गई। तो भगवान राम जी कहने लगे क्या चाहती हो, रथ के आगे क्यों लेट गई हो? राम जी और सीता जी पे बैठे दोनों लोग। तो वो सखी कहने लगी कि हे प्रभु, आप हमको जो है अपने साथ लिवा करके चलिए अयोध्या। तो भगवान राम ने कहा कि इस समय में एक ही स्त्री को रखने का व्रत पालन किया है और द्वापर में मैं तुम्हें जो है जरूर अपने साथ में 24 घंटा रखूंगा। अच्छा, ये बात मैंने आनंद रामायण में पढ़ी है। तो वो सखी जो थी वही सखी पहले मतलब भगवान आए चौथे चरण में और वो सखी पहले ही चरण में जन्म ले लिया, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ी हो गई, शादी के योग्य हो गई। अब घर वाले शादी मतलब करने के लिए बर ढूंढने लगे। तो उसने विचार किया अगर मैं घर पे रहूंगी तो जो है मेरी शादी कर देंगे माता पिता। तो वो घर से भाग गई और रोती रही, रोने से जो है उसकी आंखों की रोशनी चली गई। तो जो है एक कुआं में वो गिर गई और गिर के जो है वो मर गई। लेकिन वहीं पे लिखा है कि आत्मा वृक्ष बन आई है और श्री कृष्ण की राह टेरती है। वो आत्मा वृक्ष बन के जमी है, यानी ये जो थनिया बोलते हैं हम लोग, वो जम के आई है। और जो है जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो जो है उसी वृक्ष से ब्रह्मा विष्णु नारद ने, यहाँ पे देखो ये दिया गया है कि ब्रह्मा विष्णु नारद ने वो मुरली काट बनाई है और सनकादिक ने छेद करे तब नारद के हाथ पठवाई है। तो वो यहाँ पर प्रमाण मिला है कि जो है वो भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी और
भगवान शिव जी ने उस बंसी को मतलब काट के बनाया। लेकिन यहाँ पे शंका फिर होगा कि जो है भगवान विष्णु के अवतारी कृष्ण भगवान थे, फिर यहाँ पे विष्णु जी कैसे आ गए? तो कृष्ण भगवान अलग है, गोलोक में रहते हैं वो। जो द्वापर में कृष्ण भगवान में, हाँ द्वापर में जो कृष्ण भगवान ने जन्म लिया वो गोलोक की शक्ति थी, गोलोक की। हाँ गोलोक की शक्ति, सब गोलोक में थे उस समय। जी जी जी। तो जो है तो यहाँ पे ये प्रमाण मिला कि वो बंसी जो वो लड़की थी एक सखी सी असंग ब्याही वही थी द्वापर में। हाँ कुछ भी हो महाराज, क्योंकि रामायण जो है बहुत बड़ा ग्रंथ है महाराज जी, अथाह सागर है, अथाह सागर है। जी जी जी। और इसमें आपने पढ़ा होगा, आपने इसमें थोड़ा पढ़ा होगा कि मंदोदरी के विषय में आपने पढ़ा है कि पूर्व जन्म में ये कौन थी और कैसे क्या ये मैं की पुत्री हो गई। देखो ऐसा है, मैं आपको बताएं जी, जैसे प्रसंग जो है रामायण की बातें, रामायण में जैसे देखी जाए तुलसी या वाल्मीकि रामायण में तो हर चीज नहीं मिलती है, क्योंकि अलग अलग हर चीज ढूंढनी पड़ती है। बिल्कुल सही। मंदोदरी के बारे में जो मैंने पढ़ा था और मैं देखा भी है उसमें, ये मंदोदरी जो ये पहले जन्म में बता रहा हूँ आपको, ये इंद्र की अप्सरा थी मंदोदरी। जी जी जी, इंद्र की अप्सरा थी, इसका नाम आया था मधुरा जी। और एक बार ये जब कैलाश पे घूमने गई थी तो इसे पार्वती ने श्राप दे दिया था। जी जी, जब ये कैलाश पे घूम रही थी अप्सरा, जो इंद्र की अप्सरा थी ये, तो ये कैलाश पर्वत पे घूम रही थी मंदोदरी जी, जो इससे आगे जन्म की बात बता रहा हूँ, जब ये अप्सरा थी उस समय की। जी जी, पूर्व जन्म। पार्वती ने इसे श्राप दे दिया था अप्सरा को कि तू 12 साल तक मेढ़की बन जा। अच्छा अच्छा, हाँ 12 साल के लिए पार्वती ने श्राप दिया है। और जब श्राप दे दिया है तो ये एक कुआं में मेढ़की बन करके रहने लगी। समझे नहीं? हाँ समझ गए। और जब ये रहने लगी है तो वहां पे क्या हुआ, एक मायासुर, मायासुर की पत्नी का नाम था हेमा। वो पुत्र की प्राप्ति के लिए उस जंगल में तपस्या कर रहे थे। अच्छा अच्छा, पुत्र की प्राप्ति के लिए जब तपस्या कर रहे थे तो इधर 12 साल इधर पूरी हो गई थी उस मेढ़की को। जो अप्सरा जो मेढ़की बनी थी तो 12 साल से पूरी हो गई थी। जी जी। तो जब ये कुआं से निकल के आई तो मायासुर नाम का जो राक्षस था, मायासुर नाम का जो राक्षस था, वो लेकर के से आया है अपने यहाँ, उसी ने पाला है और उसी ने रावण के साथ में विवाह किया था, तब इसका नाम मंदोदरी पड़ा था। अच्छा अच्छा, बताओ ऐसा प्रमाण मिला है। बताइए कि मतलब जो है इतना अध्ययन करता हूँ और फिर भी आपने ये बात हमें बताई, एकदम नई बात हमें लगी। तो नहीं, मैंने इसको स्कंद पुराण में पढ़ा था। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने इसमें कुछ और पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने? हमने ये सौणिक जो पढ़ता है गंगा के किनारे, सौणिक, हाँ सौणिक, यहाँ पे जो है 99 महात्मा एक गुरु रहते थे, तो इनके पास में एक कामधेनु गाय थी और दूध जो है गाय दूध देती थी, तो दूध को, हाँ दूध को कढ़ाई में रख के और जो है महात्मा लोग चले गए स्नान करने। लेकिन हाँ आकाश मार्ग से एक सर्प को लिए एक गिधनी जा रही थी। गीद या चील जो भी बोलो। हाँ हाँ, अच्छा वो उसी में कढ़ाई में डाल दिया। हाँ वो कढ़ाई में गिर गया। अब उसमें मेंढकी देख रही थी। हाँ मेंढकी देख रही थी, तो जब महात्माओं ने आज्ञा दिया कि जाओ उस दूध को उठा लाओ, तो मेंढकी उसमें कूद गई। अब जब कूद गई तो महात्मा लोग कहने लगे ये दूध खराब हो गया, इसमें तो मेंढकी गिर गई। तो गुरुजी बोले इसको जमीन में नाक दीजिए, फेंक दीजिए। तो जब गुरु जी जमीन में फेंक दिया तो वहां पे देखा कि मेंढकी इसके अंदर। अच्छा गुरु जी त्रिकाल दृष्टि थे, सरप भी निकला। हाँ हाँ उसी के अंदर। तो गुरु जी ने देखा कि इस मेंढकी ने
हम लोगों की आज जो है जान बचा लिया। तो गुरुजी ने क्या किया, उस मेंढकी को बना दिया एक सुंदर कन्या। ठीक है। और जिसका नाम यहाँ पे मंदोदरी रख दिया। लेकिन महाराज जी वो जो सर्प था, तो उस सर्प को गुरुजी ने लड़का बनाया, पुत्र बनाया। लेकिन अभी तक इसको जो है प्रमाण इसका नहीं मिला है कि जो है ये पुत्र का नाम क्या था और ये कहाँ गया, क्या नाम आगे बढ़ा, ये चीज नहीं मिली है। हाँ, ये चीज नहीं मिली है हमें। अच्छा ठीक थी, समझ गया कि वो इधर मतलब मंदोदरी वास्यानी भी हो गई थी और वो लंगोटी कुछ धोने गई थी। हाँ 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 ध्यान, लंगोटी वो दाग, वो गर्भ भी ठहर गया है। गर्भ ठहर गया। तब वहाँ रावण ने देखा आकाश मार्ग से कि एक लड़की भोजन बना रही, तो रावण के साथ में विवाह वहाँ पे महात्माओं ने किया। फिर जो है वो तो गर्भवती थी, तो जब विमान पे बैठ के चली तो कहने लगी, स्वामी कि आप गर्भ देते हो तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, जरा वो बोली हमें सुना दीजिए। तो रावण कहने लगा, अब तो लंका चल ही रहे हो, रोज गरजूंगा, रोज सुनना। बोले नहीं, यही सुना दो। अच्छा, ये घटना थी पंपापुरी के पास की। पंपापुर की, ठीक है। हाँ, तो जो ही सुनाना चाहा तो मंदोदरी बोली, स्वामी पहले बार सुनूंगी, थोड़ा आप हमें नीचे उतार दीजिए, मैं थोड़ा दूर चली जाऊं, तब सुनाइए। तब जो है रावण ने अपनी गर्जना की। उसी समय जो है जन्म एक पुत्र का हुआ, जो बाली उसको घर लाए थे। आनंद भयो दशानंद दीना, अंगद नाम तास रख दीना। तो यहाँ पे ये भी प्रमाण मिलता है। महाराज जी, आपसे बात करके हमें बहुत आनंद मिला। नहीं, बड़ा देखो ऐसा है, मुझे भी बड़ा खुशी होती है जी, और आपसे कुछ हमें मिलता है और